दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक टीवी में और मैं हूं आपके साथ मेघा। हर इंसान जन्म लेने से ही जिज्ञासु स्वभाव का होता है, यानी वो हर वक्त कुछ ना कुछ खोजता ही रहता है। हालांकि उसे अपने स्वभाव और व्यवहार की जानकारी होती है तो वो और भी ज्यादा उत्सुकतावश अपने बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है और इसके लिए व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र से अच्छा कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में तिथियों का बहुत ज्यादा महत्व होता है और हर इंसान के जीवन पर इन्हीं तिथियों का बहुत प्रभाव रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारा जन्म जिस तिथि में होता है, हमारा स्वभाव और व्यवहार भी कुछ वैसा ही रहता है। और आज हम यही जानेंगे कि हिंदी जन्म तिथि के अनुसार कैसा होगा हमारा स्वभाव और उसके हिसाब से कैसा होगा हमारा व्यवहार। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये आप सब जानते हैं। और हर पक्ष में 15 दिन होते हैं। पहले प्रतिपदा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष और फिर प्रतिपदा से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है। दोनों ही पक्षों में प्रतिपदा से चतुर्दशी तिथि तक 14 दिन होते हैं। हिंदी माह में तिथियां यानी कि डेट्स बहुत होती हैं और इन्हीं तिथियों के हिसाब से व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो आइए जानते हैं इन्हीं तिथियों के हिसाब से कि कैसा होने वाला है आपका स्वभाव। प्रतिपदा तिथि यानी कि पहली तिथि। इस महीने में जन्म लेने वाले व्यक्ति अक्सर बीमार रहते हैं। धन की कमी से वो हमेशा जूझते हैं और ऐसा व्यक्ति अनैतिक और कानून के विरोध में जाकर काम करता है और इनकी दोस्ती भी कुछ ऐसे ही लोगों से होती है। इन्हें तामसी भोजन का बहुत शौक होता है और कई मामलों में ऐसे व्यक्ति परिवार को कष्ट भी पहुंचाते हैं। द्वितीया तिथि। इस तिथि को जन्म लेने वाले पुरुष या फिर स्त्री, पर स्त्री यानी कि दूसरी औरत या फिर दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखने वाले होते हैं। ये गलत भाषा में बात करते हैं, गलत लोगों की संगत में रहते हैं और दूसरों के प्रति ये दुर्व्यवहार भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति के दिल में छल कपट भरा होता है और ऐसे लोग दूसरों की खुशी को देखकर कभी खुश नहीं होते, बल्कि उनके प्रति अपने मन में ईर्ष्या का भाव रखते हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। तृतीया तिथि। दोस्तों, इस तिथि में जो भी जन्म लेता है उस इंसान के घर में कभी भी बरकत नहीं होती। वो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। ये आलसी और मंदबुद्धि किस्म के लोग होते हैं। इस तिथि का जातक कामचोर होता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता और ये लोग दूसरे व्यक्तियों से जल्दी घुलते मिलते नहीं है, बल्कि लोगों के प्रति इनके मन में द्वेष की भावना रहती है। चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि में जन्मे लोग विद्वान, बुद्धिमान और विशाल हृदय के स्वामी होते हैं। इनके पास धन तो होता है, लेकिन ये उसका पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पाते और इसी बात को लेकर ये काफी चिंतित रहते हैं। पराक्रमी होते हैं और इनकी मित्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, यानी ये दूसरों के साथ घुलने मिलने वाले होते हैं। इनका रहन सहन, पहनावा बहुत ही ज्यादा आकर्षक होता है। ऐसे व्यक्ति मित्रों के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं। पंचमी तिथि। पंचमी तिथि में जो लोग पैदा होते हैं वो पैसे वाले होते हैं और किसी न किसी कला में माहिर, व्यापारी, पराक्रमी, माता पिता की आज्ञा मानने वाले होते हैं। माता पिता की आज्ञा मानने वाले होते हैं। ये शारीरिक सौंदर्य और मेहनत के स्वामी होते हैं। इस तिथि में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो माता पिता के प्रति समर्पित होते हैं और उनकी सेवा को अपना धर्म समझते हैं। षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि में जन्म लेने वाले जातक यात्रा करने के शौकीन होते हैं, यानी आप इन्हें घुमक्कड़ कह सकते हैं। इनकी यात्राएं मनोरंजन और व्यवसाय दोनों से जुड़ी होती हैं। हालांकि ये बुरे स्वभाव वाले होते हैं और अपने अहम के आगे यानी अपने ईगो के आगे किसी की कुछ नहीं सुनते। सप्तमी तिथि। जो जातक सप्तमी तिथि को पैदा होते हैं वो धनवान, प्रतिभाशाली, कलाकार और दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। समाज और परिवार में इनकी अच्छी खासी मान प्रतिष्ठा होती है। इनकी संतानें भी किसी न किसी उल्लेखनीय क्षेत्र में कार्य करते हैं और अपने मधुर व्यवहार से ये सबका दिल जीत लेते हैं, सबके बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। अष्टमी तिथि। इस तिथि में जो जातक जन्म लेते हैं वो धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी, धनवान, गुणवान और पराक्रमी होते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी इन जातकों में एक कमी होती है कि ये लोग पर स्त्री या फिर पर पुरुष पर नजर रखने वाले होते हैं, यानी ये लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। वैसे तो ये शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये किसी की नहीं सुनते। नवमी तिथि। नवमी तिथि के जातक कीर्तिवान होते हैं। इनकी कन्या संतानें अधिक होती हैं, यानी जो जातक नौमी तिथि में पैदा होते हैं उनके घर में
पुत्री ज्यादा होती हैं। विद्यावान और कला में ये लोग निपुण होते हैं। शास्त्र विद्या में भी माहिर होते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति वाले बहुत ज्यादा होते हैं और हर तरह का धार्मिक कार्य करते हैं और धन अर्जित ज्यादा करते हैं, यानी पैसे ज्यादा कमाते हैं। दशमी तिथि। दशमी तिथि के जातक धनवान, प्रतिभावान, धर्म कार्य के ज्ञाता, परिवार की भलाई के इच्छुक और कलाकार बनने की प्रबल इच्छा रखते हैं। इन्हें यात्राएं करना पसंद होता है। दोस्तों के साथ घुलना मिलना अच्छा लगता है। अपने रिश्तेदारों के प्रति इनका बहुत ही अच्छा व्यवहार रहता है और ये सबसे अच्छे और मधुर संबंध बना के रखते हैं। एकादशी तिथि। एकादशी तिथि को जो लोग पैदा होते हैं वो विचारों से शुद्ध होते हैं। धार्मिक कार्यों में इनका मन लगता है। धनवान होते हैं और गुरु की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन इनका जो मन होता है ना, वो किसी भी एक विषय पर केंद्रित नहीं रह पाता, बल्कि हर पल इनका मन इधर उधर भटकता है, यानी ये स्वभाव से चंचल रहते हैं। द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि में जन्मे जातक अपने जीवन में यात्राएं बहुत करते हैं। ये भी घुमक्कड़ होते हैं, चाहे शौक से हो या फिर किसी काम की वजह से। ये कभी भी एक जगह पर टिककर नहीं बैठते, हमेशा ये यात्राएं करते रहते हैं। इनका मन बहुत ज्यादा चंचल होता है और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की ललक इन्हें लगी रहती है। त्रयोदशी तिथि। इस तिथि के जातक धनवान, विद्यावान, गुणी, पराक्रमी, दूसरों के काम में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अनुभवों का लाभ दूसरों को हमेशा देते हैं और इसके साथ ही इन्हें उच्च शिक्षा भी मिलती है और ये लोगों के मन में अपने लिए खास मान सम्मान बना लेते हैं। चतुर्दशी तिथि। इस तिथि में जो जातक जन्म लेते हैं वो साहसी होते हैं। झूठ और धोखे से इन्हें नफरत होती है। जो भी इस तिथि में जन्म लेता है वो स्वभाव से शांत होता है, लेकिन गुस्सा आने पर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये वॉल्केनो बन जाते हैं। इस तिथि के जातकों के मन में गरीब और साधु संतों के लिए अपनापन होता है। अमावस्या। अब बात करते हैं अमावस्या तिथि की। तो जो भी जातक इस तिथि पे जन्म लेता है उनके दिल और दिमाग में सामंजस्य कभी नहीं होता, यानी दिमाग कुछ और सोचता है, दिल कुछ और सोचता है। उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, यानी कहते कुछ है और करते कुछ है। ऐसे लोग अपने मन में बातों को दबा कर रखते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा चतुर और कुटिल होते हैं। इनके व्यवहार और आचरण में बहुत ज्यादा कठोरता दिखाई देती है। दोस्तों, ये सब जो जानकारियाँ होती हैं ये आलेखों के हिसाब से दी गई होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इनमें जो भी बातें बताई गई हैं उसके हिसाब से आपका व्यवहार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो गए या अच्छे हो गए। ये सिर्फ एक जानकारी के लिए बातें बताई जाती हैं जो कि ज्योतिष के आधार पर होती हैं। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।